नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जेके प्रभात आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आइए हम लोग अपने अलजेब्रा की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग नए टॉपिक को पढ़ते हैं। नए टॉपिक में हमारा टाइप 2 हम लोग इसको नाम देंगे और उसके अंदर में कुछ ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं कि टाइप 2 में हम लोग किस तरह से ये क्वेश्चंस को डील करेंगे। इस क्वेश्चंस को अगर आप डिटेल से जाओगे तो काफ़ी वक़्त लगेगा बनाने में, लेकिन हम लोग जानेंगे कि इसको शॉर्ट से बहुत छोटे से टाइम इंटरवल पे कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करें। सबसे पहले आइए हम लोग इस क्वेश्चंस के बेसिक्स पे जाते हैं कि ये क्वेश्चन का ओरिजिन क्या है। जैसा हम लोग टाइप 1 में पढ़े थे कि टाइप 1 का जो क्वेश्चन था वो हमारा बेस्ड था x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट या x माइनस 1/x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट पर बेस्ड था। ये हम लोगों को दिया रहता था और हमसे पूछा जाता था x टू द पावर n प्लस माइनस 1/x टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच, ये पूछा जाता था हम लोगों से। तो ये क्वेश्चन भी जस्ट इसी का एक एक्सटेंशन है कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों एसएससी के एग्जाम में अब रिफॉर्म्स होने स्टार्ट हो गए हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन में 2017 के बाद से क्वेश्चन को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि आप उसके अंदर में थोड़ा-सा अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें, ठीक है? पहले क्या होता था कि आप क्वेश्चंस को रट करके भी प्रीवियस ईयर्स को रट करके भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आ पाते थे। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के सेट को रट करके आज जॉब भी ले रखा है, ये होता था। लेकिन अब जो नए एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है, उस नए एग्जामिनेशंस के पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं और अब देने भी चाहिए एसएससी को, ताकि बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो क्लियर हो। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाने के पहले इसके ओरिजिन को देखते हैं कि कहाँ से बनता है और फिर तब हम लोग उस ओरिजिन के बेस पर क्या शॉर्ट मेथड या क्या हम लोग स्टेप को गोल कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हम लोगों ने टाइप 1 के अंदर पढ़ा था, टाइप 1 के अंदर में जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, इसके अंदर में से क्या-क्या बातें हम लोग निकाल कर आए थे लाए थे। तो उसके अंदर में आप बोलोगे कि सर इसमें से 2 बातें निकाल कर 2-3 बातें जो हम लोग निकाल कर आए थे, वो ये था कि ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा, वह रेसिप्रोकल का रहेगा। रेसिप्रोकल का मतलब कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी जो है, अगर हम लोग इस संख्या को और इस संख्या को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना देगा? 1 देगा। ठीक है? आपसे पूछा भी जो जाता था, ये वही पूछा जाता था कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इन लोगों का रिजल्ट, इन दोनों संख्याओं का रिजल्ट जो है वो 1 आना चाहिए था। ठीक है? यानी इन दोनों का रिलेशन आपस में रेसिप्रोकल विद समानुपाती का होता था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि आपको x प्लस माइनस 1/x नहीं देकर आपको x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 दिया हुआ है, या इस क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, या इस क्वेश्चन में x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो बच्चों ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में ये जो 3 बातें थी, क्या 3 बातें थी कि पहला, इन दोनों के बीच का रिलेशन 1 होना चाहिए था। दूसरा कि सर आप कंडीशन बता दो कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। और तीसरा कि सर आप ये बता दो कि इसका कोई कांस्टेंट क्या होगा। कांस्टेंट मीन्स 0, 1, 2, -1, 2, 3, 4/4, 1/4, इस तरह से कुछ भी आप ले लो, √3 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई भी आप एग्जाम्पल कांस्टेंट ले सकते हो जो आपको दिया रहता है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी कि पहला तो इन दोनों के बीच का रिलेशन होना ही होना है। दूसरा कि कंडीशन बता दो सर क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा। और तीसरा कि कांस्टेंट क्या होगा। अगर ये 3 चीज हम लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। कैसे? कि ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन तो ये है पहला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 1 तो आ रहा है। दूसरा कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये कंडीशन
पॉजिटिव वाला क्वेश्चन पूछा गया या नेगेटिव। तो बच्चों आप कंडीशन से ये समझना, इस टाइप के क्वेश्चन में कंडीशन से हमारा मतलब होगा कि आइदर ये x प्लस वन बाय एक्स का क्वेश्चन है या x माइनस वन बाय एक्स का क्वेश्चन है। क्यों बच्चों? अगर x प्लस वन बाय एक्स का क्वेश्चन रहा तो हम लोग फॉर्मूला क्या नेगेटिव का लेके चलेंगे। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछता है तो आप क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस टू। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब अगर पूछता है तो क्या लिखोगे, के क्यूब माइनस थ्री के। अगर एक्स टू दी पावर फोर प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर फोर पूछता है तो क्या लिखोगे, के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू। आप ये लिखोगे। इस तरह से जो भी पावर का फॉर्मूला आता है आप वो लिखोगे। और अगर माइनस वाला क्वेश्चन रहता है तो आप क्या बताओगे कि ये सारी चीजें जो फॉर्मूले हैं वो किस में बदल जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा। यानी कि सेम चीज अगर x माइनस वन बाय एक्स दिया रहता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के स्क्वायर प्लस टू, यहाँ क्या बन जाएगा, के स्क्वायर प्लस थ्री के, यहाँ क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टाइप वन से इतना सारा चीज आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना पड़ेगा। पहला कि आपको ये चीज देना होगा, सेकंड कंडीशन पता होना चाहिए, और थर्ड की कांस्टेंट हो, और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि इसके सारे के सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में ये क्वेश्चन होगा कि क्या सारे फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो हाँ बच्चों, सारे फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप कोई और मेथड निकाल रहे हो कि नहीं, हम लोग अगर x टू दी पावर 5 का क्वेश्चन अगर का x टू दी पावर 5 प्लस वन बाय एक्स टू दी पावर 5 इसका अगर वैल्यू हमको फाइंड आउट करना हो तो बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हम लोग एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों वहां पर भी आपका टाइम कुछ न कुछ वेस्ट होगा ही। तो बेहतर होगा कि आप इसका जो फॉर्मूला मेरी किताब में दी हुई है, दूसरा इसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से भी देख सकते हो। तो उस फॉर्मूले को आप जिस तरह से दिया गया है, जिस शॉर्ट मेथड से दिया गया है, आप उसको हूबहू याद कर लो। इसके आगे वाले चैप्टर के लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इसको याद रखना। क्योंकि दोस्तों अब जो क्वेश्चन एसएससी पूछने लगा है वो आपको सिंपल आपको 0 1 2 3 4 5 6 ये ना देकर आपको इस तरह से देने लगा है, रूट 3 प्लस 1 बाय 2 4 अपन 1 बाय 4, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं आपको। मैं उन सारे क्वेश्चंस को डील कर दूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का डेटा आपको मिलना स्टार्ट हो गया है तो आप इसको हिंट समझो, एसएससी की तरफ से ये हिंट समझो कि अगर ये डेटा मिल जाता है तो आपको क्यूब वाले भी क्वेश्चंस, टाइप वाले करने में भी आपको दिक्कत होंगे, और 5 वाले क्वेश्चंस अगर आ गए तब तो और भी वो लेंथी प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पॉज करके इसे आप क्वेश्चन को याद रखना। हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को ये बेस्ड किस पर है, इसका ओरिजिन क्या है, और हम लोग इसको बनाएंगे तो किन किन स्टेप को हम लोग जंप करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वह बेस्ड होगा such type of questions are based on standard identities of, पहला होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दूसरा होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सेकेंड होगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, थर्ड
और फोर्थ होगा आपका x माइनस ए इंटू x प्लस बी। ठीक है बच्चों, जिन लोगों को सिर्फ शॉर्ट मेथड चाहिए आप ये सब स्टेप स्किप करके आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाना, और जिन लोगों को पूरी थ्योरी चाहिए, पूरी बेसिक्स चाहिए, वो इसको आप बढ़िया से देखना। इसे अगर आप देख लोगे तो आपको शॉर्ट मेथड बनाने में काफ़ी इजी मिलेगी, काफ़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पर जाओगे तो उसे बनाने के 2-3 मेथड हैं, आप किसी को भी बना सकते हो, लेकिन जो आपको टाइम बचाएगा वो इसके बेसिक्स को जानने पर ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बेसिक को जान जाते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है और कहाँ-कहाँ से बनता है, प्लस क्वेश्चन का लिमिटेशन क्या है, जो पूछने वाला है, जो क्वेश्चनियर है, वो हमसे कहाँ तक, उसकी लिमिटेशन क्या है, वो किस लिमिट तक हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, बेसिक में क्या है कि हम लोगों का एक वैसा रिलेशन मिलना चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो, 1 हो। एक वैसी दो कोई संख्या हो जिसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तभी इस तरह के क्वेश्चन को एग्जिस्ट किया जा सकता है, या इस क्वेश्चन का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब इसके आरएचएस में कितना होगा, तो 1 आएगा। आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या आरएचएस में 1 आना जरूरी है? तो इस क्वेश्चन के लिए आरएचएस में 1 का होना मस्ट है, ये जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरएचएस में अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या रहेगी तो क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है, और वैसे क्वेश्चन आए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में, वैसे क्वेश्चन आए हैं। हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर चीज को देखेंगे और जानेंगे कि किसी क्वेश्चंस को बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है और उसका ओरिजिन क्या है और उस क्वेश्चन का लिमिटेशन क्या है। और अगर हम लोग ये जान गए तो आप विश्वास करो, आप लोग ये फट से बोल दोगे कि सर आप क्वेश्चन दीजिए, हम लोग बनाने के तैयार हैं। ठीक है, तो आप इसका बेसिक फंडा क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 होगा तो इसके आरएचएस में भी 1 होना होगा। ठीक है, इस दोनों को गुना करने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा कि क्वेश्चन के अंदर में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। इस दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है, इस दोनों के बीच का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो ये चीज ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिन के अंदर में जो होगा, क्या उन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 है कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एग्जिस्ट करने के लिए आपके पास आरएचएस में या तो 1 होना चाहिए या आपका -1 होना चाहिए। यहाँ भी प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन जो है इसी तरह से दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर आपसे पूछा गया था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये चीज अगर पूछा गया था तो आप देखोगे कि a की जगह क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी a की जगह क्या है, 2 है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है। आपसे पूछा क्या गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो ये जो बेसिक आपका है, बेसिक जो या स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जो है, ये इसी 4 तरह से होगा। और बच्चों ये इस तरह से टाइप 2 का जो क्वेश्चन है इसी 4 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। इस 4 आइडेंटिटीज के अलावा कोई 5वां आइडेंटिटीज नहीं होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही 4 आइडेंटिटीज को अच्छे से पढ़ना है। तो इसका दूसरा मीनिंग आप लोग उधर से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर इस 4 आइडेंटिटीज का ही है तो अगर क्या हम लोग ढंग से इस 4 आइडेंटिटीज को पढ़ लें तो क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, अगर ये 4 आइडेंटिटीज आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्लस आपको ये पता हो जाएगा कि कौन से स्टेप को हम लोगों को जंप आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से जो आइडेंटिटीज बनेंगे हम लोग इसको नाम देंगे
वैसे दो आइडेंटिटीज जिनके साथ सेम साइन विथ सेम साइन, और वैसे आइडेंटिटीज जो अपोजिट साइन के साथ है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान देना कि ये क्वेश्चन अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये दो जो आपका फैक्टर बनता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर। इसे क्या बोलेंगे हम, फैक्टर। ठीक है, अगर ये फैक्टर है जिससे एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है, तो या तो क्वेश्चन आपको फैक्टर से पूछा जा सकता है या क्वेश्चन आपको एक्सपेंशन से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये जान गए कि फैक्टर जो होगा या तो दोनों ही फैक्टर का क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। ये भी कैसा है, अपोजिट साइन। ये भी कैसा है, सेम साइन। ठीक है, तो अगर ये फैक्टर है तो इसका एक्सपेंशन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस ए बी होगा, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होगा। ठीक है, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी होगा, और इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी होगा, और दोनों को क्या होना होगा, वन के इक्वल होना होगा। क्या होगा, इसको भी वन के इक्वल होना हो या इसको वन के इक्वल होना हो, या ये वन के इक्वल होगा या ये वन के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसे समझ रहे हो। अब हम लोग आइए बनाते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, चलो हम लोग पहले सेम साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, इसके पहले आप एक चीज देखना, सेम साइन के साथ अगर ये रहेगा तब तो पहचान लोगे आप कि ये दोनों फैक्टर सेम साइन के साथ है और ये दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के साथ है। ये दोनों फैक्टर सॉरी सेम साइन के साथ है और ये दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के साथ है और ये भी दोनों फैक्टर अपोजिट साइन के साथ है। अगर ये दिया रहेगा तो पहचान लोगे, आपको ये भी दिया रहेगा तो आपको पहचानना है कि ये अपोजिट साइन के साथ है या सेम साइन के साथ है। और पहचानने का क्या तरीका है कि अगर आपको यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस में मिल रहा है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट के पहले ये साइन जो है प्लस में है तो ये सेम साइन का होगा। अगर इस दोनों के पहले का ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है तो सेम साइन का मामला होगा। ठीक है, और अगर इस दोनों के प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव है तो ये अपोजिट साइन का केस होगा। ये अगर इस दोनों प्रोडक्ट का साइन माइनस होगा तो ये अपोजिट साइन का केस होगा। ठीक है, इसको आप नहीं भूलना, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन के इफ में ये दिया रहेगा। ज्यादातर केस में 90% केसेस में आपको ये नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा। और अगर ये दिया रहेगा तो ये पहचानना आपको मस्ट है कि ये अपोजिट साइन का केस है या सेम साइन का है। इसके पीछे हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे कि क्यों इसको जानना जरूरी है। अगर ये बच्चों ये चीज नहीं जानोगे तो क्या करना होगा कि आपको अगर ये चीज दिया गया है तो आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फैक्टराइजेशन किए और फैक्टर निकाले तो उसमें आपका टाइम जाएगा। तो आइए हम लोग केस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेम साइन के साथ लेते हैं कि अगर सेम साइन का केस रहा तो हम लोगों का क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। हम लोग यहाँ पर मान के चले हैं कि लेट ए इज ग्रेटर देन बाय बी। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े या जो आइडेंटिटीज देखे उस आइडेंटिटीज में हम लोग ये मान रहे हैं कि ए जो है वह बी से क्या है, बड़ा है। आप चाहें तो बी इज ग्रेटर देन बाय ए भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगर ये रहेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा और अगर ये बने रहेगा तो हमारा क्या क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि लेट A is greater than by B and
constant part is are 3 and 5 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब सेम साइन का केस पढ़ रहे हैं हम लोग। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन वन में क्या होगा, जब ये x+5 और x+3 का केस बना हुआ, ये किसके इक्वल होगा, या तो +1 के इक्वल होगा या नहीं तो ये -1 के इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन टू में या तो x-a बनेगा या नहीं तो x-3 होगा या x-5, यहां पर प्लस। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि माना कि a इज ग्रेटर देन b है, जहां a का वैल्यू कितना है 5 है और b का वैल्यू कितना है 3 है। ये हम लोगों ने एज्यूम किया, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी डेटा लेके इससे बना सकते हो। हम लोगों ने सिर्फ एक कोशिश किया है कि अगर आप ये लेके चलते हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, मान लो ये दिया गया और अब हम लोगों से सवाल पूछेगा, तो सवाल जो पूछेगा या तो हम लोगों को ये बनाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये पता कर रहे हैं कि x+1/x बराबर क्या होगा, और या नहीं तो x-1/x बराबर क्या होगा, ये फाइंड आउट कर रहे हैं। कहां से फाइंड आउट कर रहे हैं, इफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको कहां दिया रहेगा, इफ में दिया रहेगा। ये कहां दिया रहेगा, इफ में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। देन में क्या दिया जा सकता है, देन में आपको दिया जा सकता है कि x-3 का होल टू द पावर n प्लस -1/x-3 का होल टू द पावर n, बताइए क्या होगा। ठीक है, या दिया जा सकता है या आपसे पूछ सकता है कि x-5 का होल टू द पावर n प्लस -1/x-5 होल टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा। और हम लोग यही पता कर रहे हैं कि अगर ये चीज से हम लोगों को ये पता चल गया तो ये निकालना आसान हो जाएगा। और हम लोग जितना भी ये प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आखिर इसका जो हम लोग स्टेप जानेंगे उसका इसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, और अगर कुछ रिलेशन बनता है तो क्या हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, मतलब कहने का हो गया कि अगर आपके साथ आपके इफ में अगर दो फैक्टर का मान दिया हुआ है, दो फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि या तो क्वेश्चन इस फैक्टर से पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन आपसे इस फैक्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए केस देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि x+5 वाले फैक्टर से सवाल किया जाता है, तो आप क्या करोगे, x+5 -5 + 3 = 1/x+5 करोगे। इट इंप्लाइज दैट x+5 और ये सारा पार्ट इधर लिया हुआ है। यहाँ पर इस स्टेप में क्या किया गया कि एक बार प्लस को जोड़ा गया और एक बार प्लस को माइनस किया गया, सिर्फ ये टर्म लाने के लिए। ठीक है, -1/x+5 इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 3 उस टाइम जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये केस 1 हुआ। केस 1 क्या हुआ कि जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केस 2, अगर आपसे x+3 का क्वेश्चन पूछा जाता है तो x+5 को रहने दो इस तरफ से, यहाँ पर x+3 कर दो। इट इंप्लाइज दैट x+3, एक बार 3 जोड़ दो, एक बार 3 घटा दो, 5 पहले से, इज इक्वल टू 1/x+3। इट इंप्लाइज दैट x+3 माइनस 1/x+3 इज इक्वल टू, अब ये सारा टर्म जो है, ये सारा टर्म RHS की तरफ जाएगा तो ये +3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये बना आपका। अब यहाँ देख लेते हैं कि अगर यहाँ बनता है तो यहाँ पर अगर x-3 का अगर रहने दो 1/x-5 लोग यहाँ पे x-5 + 5 - 3 इज इक्वल टू 1/x-5। इट इंप्लाइज दैट x-5 - 1/x-5 इज इक्वल टू, अब ये टर्म उधर जाएगा, -5 + 3 इज इक्वल टू -2। केस 2,
केस 2 में x माइनस इस बार x माइनस 5 का बना है, तो अभी हम लोग x माइनस 3 का बना के देखते हैं। तो x माइनस 5 को रहने दें आप, 1 बाय x माइनस 3, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 3। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 5 माइनस 3। ठीक है, ये चीज है, इज इक्वल टू कितना हो जाए, 2 हो जाएगा। ठीक, आप ये देखना, आप एक चीज ये देखना, यहां से दो कंडीशन निकल, दोनों कंडीशन में क्या है, जब हम लोग माने हैं कि सारा का सारा दोनों कंडीशन सेम साइन के साथ है, यानी दोनों सेम साइन के साथ है और दोनों सेम साइन के साथ है, और आरएचएस में अभी हम लोगों ने 1 माना है। कोई जरूरी नहीं, हम लोग आरएचएस में -1 भी मान सकते हैं, ये आप घर पे भी आप अपने पेन और पेपर पे कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस 5 और x प्लस 3 में जो क्वेश्चन बना, मतलब ये चीज जो हम लोगों को इफ में निकल कर आया, यानी अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारा k दिया हुआ है या p दिया हुआ है, तो ये क्या निकला, p माइनस 1 बाय p इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये अगर निकल गया तो हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे स्क्वायर में पूछे, चाहे क्यूब पे पूछे, चाहे 4 में पूछे, या nth पावर में, जो भी बाइनोमियल थ्योरम के जिस पे भी डाल दे वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये निकालना था, अगर ये इसी को निकालने के लिए हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप इस स्टेप को नहीं समझोगे और जानोगे तो आपको ऐसे सवाल बनाने के लिए हर बार हर क्वेश्चन के लिए ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर ये स्टेप फॉलो करना पड़ा तो आप जो भी अपना जो समय है जो आप कॉम्प्लिकेटेड सवाल पर देना स्टार्ट करोगे, वो टाइम जो है आपका वो बर्बाद चला जाएगा। तो हम लोग इसी को समझने के लिए सारा चीज किया। तो आप देखोगे, अगर सेम साइन में दो कंडीशन बनता है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, क्या क्या बना कि दोनों या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। अब या तो x प्लस 3 से पूछ सकता है, या आपसे x प्लस 5 या x प्लस 5 से सवाल पूछ सकता है, या x प्लस 3 से सवाल पूछ सकता है। यहाँ पर भी या तो x माइनस 3 से क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, या नहीं तो x माइनस 5 से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना इसके अंदर में, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इस 5 में और इस 3 में, ये 5 3 और इस 2 के बीच कोई रिलेशन बन रहा है, तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली सर, यहाँ पर एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है। क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, तो बोलोगे सर अगर 5 माइनस 3 करते हैं तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे क्या होगा कि ये 5 के अंदर में और ये 5 और 3 के अंदर में, यहाँ पर एक स्टेप ऊपर लिखा जाएगा कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये 3 और ये 5 देखोगे इस 2 में रिलेशन है। तो क्या बोलोगे कि 5 और 3 का ये डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पर भी जो 2 आया वो क्या आया, इस 5 और इस 3 का अंतर है। यहाँ पर भी देखोगे क्या आया कि ये 2 जो है इस 5 और 3 का अंतर है। ठीक है, यानी सेम साइन के केस में कोई भी, यानी कि सेम साइन के केस में जो आपका ये 2 निकला, इसी 2 को आप क्या कह सकते हो कि सर अगर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो ये जो 2 निकल कर आया, ये 2 क्या हुआ सर, ये हमारा कांस्टेंट निकल कर आया, और इसी का फॉर्मूला बनता है k स्क्वायर माइनस 2 या k स्क्वायर प्लस 2 या k क्यूब प्लस 3k या k क्यूब माइनस 3k या एंड सो ऑन, जितना भी आप फॉर्मूला लेके चलो इसी में बनता है। तो अगर हम लोगों का कांस्टेंट निकल गया, कंडीशन निकल गया, तब तो आप बोलोगे कि सर तब आप कोई सवाल दीजिए। और अगर कोई भी सवाल की बारी आ जाती है, तब क्या है कि फॉर्मूला को याद रखना मस्ट हो जाता है। क्यों कि अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो एक स्टेप आप ये करोगे, एक स्टेप फिर आप वहां कैलकुलेशन करोगे, तो आपका एक लंबा चौड़ा समय इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा कि सर अगर 1 रहा आरएचएस में अगर 1 रहा तो कंडीशन क्या बनकर आ रहा है, तो बोलोगे कि सर
नेगेटिव बन के आ रहा है। कंडीशन क्या बनकर आ रहा है? नेगेटिव बनकर आ रहा है। अगर 1 है तो नेगेटिव बनकर आ रहा है। अगर 1 है तो कंडीशन नेगेटिव बनकर आ रहा है। अगर 1 है तो कंडीशन जो है क्या बनकर आ रहा है? नेगेटिव बनकर आ रहा है। आप अगर RHS में -1 रखोगे तो कंडीशन क्या बनकर आएगा? प्लस में। ठीक है, आप हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ ध्यान देना है कि RHS में हमारा 1 आ रहा है या नहीं तो -1 आ रहा है, और ये आना ही आना है। आप एकदम इसको बढ़िया से याद कर लो कि ये आना ही आना है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बन सकता है। और क्वेश्चनियर भी जो बाउंड है कि वैसा ही क्वेश्चन देगा जिसमें RHS में या तो 1 आ जाए या नहीं तो -1 आ जाए। ठीक है, इसको बढ़िया से समझना कि अगर ये रहता है तो RHS में क्या आना है? या तो 1 आना है या -1 आना है। अगर 1 आता है तो कंडीशन माइनस का बनेगा। कंडीशन कहने का मतलब ये x माइनस 1/x बनेगा। और अगर यहाँ पर -1 रहता तो ये जो बनता वो किसका बनता? x प्लस 1/x का बनता। ठीक है, और ये 2 कब आ रहा है? तो आप बोलोगे सर ये 2 तब आ रहा है जब हमारा ये जो आपका वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट यानी जो फैक्टर है हम लोगों का, इस फैक्टर के कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस है। यानी अगर आपको सवाल दिया जाता है x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 का, ठीक है, तो दोनों सेम सवाल का है, तो कांस्टेंट क्या निकल कर आएगा? बोलोगे सर 9 माइनस 3 यानी 7 निकल कर आएगा कांस्टेंट। एकदम आप इस चीज को लिख लो, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको, और यही सब सारी चीजों को बताने के लिए हम लोग इतना डिटेल्स में जा रहे हैं। आप चाहो तो जो बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्किप कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन पे आ जाना। बाकी हम लोग जिन लोगों को लगता है कि डिटेल्स में जाना है वो आप इस चीज को देख लो। ये 1 टाइम है, एक बार आप देख लोगे तो आपको इन फ्यूचर कभी भी ऐसे स्टेप को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही शॉर्ट मेथड होता है कि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कितने सारे सवाल को बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में बना सके, वही हमारा शॉर्ट मेथड है या वही हमारा ट्रिक है। ठीक है, अब इस पर आप लोगों का एक क्वेश्चन बनकर आएगा कि सर एक जगह 2 है और एक जगह -2 है। ठीक है, एक जगह 2 है और एक जगह -2 है, एक जगह 2 है और एक जगह -2 है। तो आप देखोगे कि ये जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? तो आप देखना इसमें कि ये बनेगा या तो x प्लस 2 बना या x प्लस 3 बना या x प्लस 5। अब बताओ x प्लस 3 और x प्लस 5 में एक फैक्टर बड़ा होगा और एक फैक्टर छोटा होगा, क्योंकि x तो सेम है। अगर सेम नंबर में एक छोटी संख्या जुड़ रही है और सेम नंबर में एक बड़ी संख्या जुड़ रही है तो आप कह सकते हो कि सर एक फैक्टर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा और एक फैक्टर जो बनेगा वो छोटा बनेगा। जब भी आपसे छोटे वाले आइडेंटिटीज का अगर क्वेश्चन रहता है तो जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। और जब भी बड़े वाले आइडेंटिटीज के साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो कांस्टेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इस पर ध्यान रखना। कहने का मतलब हो गया कि इनकेस अगर मान लो कि x प्लस 3 और x प्लस 11 से ये आपको दिया हुआ रहता है इफ में, और अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 11 होल टू द पावर n प्लस माइनस 1 बाय x टू, अगर यहाँ प्लस 1 है तो कंडीशन माइनस बनकर आएगा प्लस माइनस 1 x प्लस 11 होल टू द पावर n इज इक्वल टू हाउ मच। तो आपका कहना होगा कि सर x प्लस 11 इस दोनों फैक्टर में से क्या है कि बड़े वाले फैक्टर का है, क्वेश्चन पूछा गया है। देन में क्या है? बड़े वाले फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, और बड़े वाले फैक्टर से पूछा गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 11 माइनस 3 कर देना है, यानी कांस्टेंट जो है वो आपको निकल कर आएगा 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आपको x प्लस 11 ना देकर इसी कंडीशन के साथ इफ में अगर x प्लस 3 और x प्लस 11 के साथ अगर x प्लस 3 के साथ अगर क्वेश्चन बनाया हुआ गया रहता तब आप बोलते कि सर ये 8 तो रहेगा ही, 11 माइनस 3 8 तो आएगा ही, लेकिन ये कैसा 8 रहेगा? माइनस का 8 रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। और बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मकसद यही था कि आपसे अगर इस तरह के इस आइडेंटिटीज पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
तो या तो वो आपसे बड़े वाले फैक्टर से सवाल पूछेगा या आपसे वो छोटे वाले फैक्टर का सवाल पूछेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि अगर यही केस अपोजिट साइन वाले के साथ रहता है तो हमारा रिजल्ट क्या बनकर आता है। ठीक है, अपोजिट साइन के साथ भी अपना क्या बनेगा, दो कंडीशन बनेगा। कंडीशन 1 और कंडीशन 2। कंडीशन 1 में आएगा कि इफ x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर RHS में -1 रहता तो क्या होता। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग -1 में लेकर बनाते हैं। ठीक है, कि अगर RHS में -1 रहता है तो ये केस 1 बनता है। केस 1, केस 1 कि अगर x प्लस एक्स के साथ प्लस ए हो, सॉरी प्लस 3 हो और x माइनस 5 के साथ हो। हम लोग ये मान चुके हैं कि यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है, 3 है और b इज इक्वल टू कितना है, 5 है, ये माना गया है। तो केस 1 में क्या बनेगा, अगर x माइनस 5 इधर रह गया और -1/x प्लस 3 इधर आ गया तो अपना जो क्वेश्चन बनेगा x प्लस 3 के साथ बनेगा। तो प्लस 3 किए हैं तो -3 होगा, -5 इज इक्वल टू -1/x प्लस 3। x प्लस 3 माइनस है, अगर इधर आया तो प्लस 1/x प्लस 3 और ये उधर गया तो 8 आ जाएगा। प्लस का माइनस का 3 माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 8। और केस 2 में अगर आप सेम चीज करते हो तो बच्चों आप यहाँ देखोगे कि अगर अपोजिट साइन का केस रहता है, ये कौन सा हो गया, अपोजिट साइन का केस रहता है तो क्या होगा। ठीक है, आपने ये देखा कि इस आइडेंटिटीज में हमारा 4 आइडेंटिटीज निकल कर आ रहा है और उस 4 में से 2 हमारा अपोजिट साइन के साथ आया और 2 आपने पहले देखा कि 2 सेम साइन के साथ है। सेम साइन कहने का मतलब कि इन दो फैक्टर के बीच में प्लस माइनस रहेगा, इन दोनों फैक्टर के बीच में प्लस माइनस रहेगा तो अपोजिट साइन हो गया। और अगर इन दोनों फैक्टर के बीच में सेम साइन रहता है या प्लस प्लस रहता है या माइनस माइनस रहता है तो वो सेम साइन का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने -1 लेकर इस सवाल को बनाया है। तो हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था कि जो सेम साइन के साथ था तो उसमें क्या हो रहा था कि इस 5 और 3 का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस 5 और 3 का जो है वो एडिशन आ रहा है या सम कह लो आप, सम आ रहा है, जोड़ है ना। यहाँ भी क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है। ठीक है, ऐड या सम, यहाँ भी 8 जो है क्या आ रहा है, सम आ रहा है या एडिशन आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों मेरा आपको समझाने का ये मतलब था इस एग्जाम्पल के जरिए कि आप कुछ भी कर लो, आप इस तरह के किसी भी फैक्टर का सवाल दे दो, या तो आपका जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वह इन दोनों कांस्टेंट, दोनों फैक्टर के कांस्टेंट पार्ट का या तो एडिशन आएगा या नहीं तो सब्ट्रैक्शन आएगा। आपको ये पता लग गया है सब्ट्रैक्शन कब होगा, आप बोलोगे कि सर जब सेम साइन का कंडीशन, सेम साइन का फैक्टर में दोनों के जगह पे सेम साइन रहेगा तो हम लोगों को घटा देना है, और जब दोनों जगह अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोगों का कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये कंफर्म है, ये आप प्रूफ करके यहाँ पे देख लीजिए। इसीलिए बच्चों जब भी आपको इस तरह का सवाल आएगा तो हमेशा याद रखना कि देन में क्या दिया हुआ है, कि देन में क्या दिया हुआ है। अगर देन में आपका इस दोनों में से बड़े वाले फैक्टर का सवाल दिया गया है, इसमें देखो x प्लस 5 में और x माइनस 3 में बड़ा कौन है, x प्लस 5। अगर x प्लस 5 का सवाल है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। अगर छोटे वाले फैक्टर का सवाल है तो हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ भी x प्लस 3, x माइनस 5 में x प्लस 3 क्या है, बड़ा है, इसीलिए ये बड़ा प्लस में आया है कांस्टेंट। अगर x माइनस 5
जो क्या है वो छोटा है, इसीलिए कांस्टेंट किसमें आया है, माइनस में आया है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर बड़े वाले फैक्टर का सवाल बनता है इन दोनों फैक्टर में से, इन दोनों फैक्टर में से, या आप कह लो कि इस आइडेंटिटीज में पूरे 8 केसेस में से, पूरे 8 केस में से आपको बड़े वाले फैक्टर का अगर सवाल देता है तो सवाल का जो कांस्टेंट आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, और उस 8 फैक्टर में से अगर प्लस माइनस छोटे वाले फैक्टर का अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोगों का जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, वो आप लोगों ने देखा। तो अब आप लोगों को ना कांस्टेंट निकालने में परेशानी होगी इसमें, ना आपको इसका कंडीशन पता करने में परेशानी होगी, और फटाफट आप बता दोगे। तो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी इज इक्वल टू 1 कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल का रिलेशन वो कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स ये आपको दिया रहेगा, बिना इसके इस 3 में से कोई ना कोई एक चीज आपको दिया रहेगा, और एक चीज वो हमेशा दिन में यही क्वेश्चन दिया रहेगा, इसीलिए आपको निकालना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक, वो बाय डिफॉल्ट आपको वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ये समराइज करें कि इस सारे कंडीशन से या जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे क्या निकाल कर लाए हम लोग। ठीक है, समराइज में हम लोग क्या निकाल कर लाए कि क्वेश्चन यानी इफ में आपका किस में रहेगा, या तो x प्लस ए में प्लस माइनस ए आप लिख लो, या x प्लस माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इस कंडीशन में रहेगा। मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपनी किताब में दे रखी है, मैंने अपनी बुक में दे रखी है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से बुक भी परचेज करके इस सारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। वहाँ पे कुछ शॉर्ट में दिया गया है, यहाँ आप पूरे डिटेल्स में जानें। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोगों का पता करना है कि इसमें से बड़ा फैक्टर कौन है, छोटा फैक्टर कौन है। ठीक है, या तो हम लोगों को क्वेश्चन ये दिया रहेगा, या क्वेश्चन हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में रहेगा, या क्वेश्चन हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में दिया रहेगा, या हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में दिया रहेगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में दिया रहेगा। इस 4 कंडीशन छोड़कर आपको 5वां कंडीशन में आपसे सवाल नहीं पूछेगा। तो हम लोगों को ये पता लग गया है कि अगर यहाँ पर ये प्लस में रहा, यहाँ पर प्लस रहा, तो ये दोनों किस में रहेगा। तो आप बोलोगे कि सर सेम साइन का सवाल रहेगा। अगर यहाँ पर ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है, तो ये दोनों किस में रहेगा, अपोजिट साइन का रहेगा, अपोजिट साइन का सवाल रहेगा। ठीक है, अपोजिट साइन पे जो कांस्टेंट निकलता है वो क्या होता है, a प्लस बी आता है, प्लस माइनस का। अगर बड़े वाले फैक्टर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्लस ए बी, और अगर छोटे वाले फैक्टर का पूछा जाता है तो माइनस ए प्लस बी आएगा। ठीक है, सेम केस में यहाँ होगा कि सेम साइन के में ये होगा कि इस दो का जो फैक्टर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, a माइनस बी निकल कर आएगा, प्लस माइनस ए माइनस बी। याद रखना यहाँ पर कि a जो है वह b से बड़ा है तभी ये आ रहा है। अगर b a से बड़ा होता तो इसका b माइनस a आता है। अगर if b is greater than by a then तब ये रिजल्ट निकल कर आता है। ठीक है, और याद रखना कि इस सारे केस में आप पता तो कर लोगे, क्योंकि ये a प्लस बी आएगा दोनों ही केस में, या तो प्लस ए प्लस बी आएगा या प्लस ए माइनस बी आएगा। इस केस में a माइनस बी आएगा, तो अगर b बड़ा रहेगा तो हम लोग b माइनस ए ले लेंगे। ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड में इफ RHS में प्लस 1 रहता है तो जो कंडीशन यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स में हम लोगों को माइनस बनकर आएगा, और अगर RHS में माइनस 1 रहता है तो हम लोगों को x प्लस 1 बाय एक्स निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये भी बता देता तब भी आपसे सवाल बन जाता, लेकिन आपके मन में ये डाउट रहता
डाउट से भी बड़ा एक चीज़ रहता कि सर आपने बता दिया तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन आप लोगों में ये जिज्ञासा नहीं बनती कि सर इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या हम लोग फंस सकते हैं। तो इस डर को निकालना है। ये डर कैसे निकलेगा? आप लोगों ने देखा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा तो सिर्फ और सिर्फ 8 केसेस बन सकते हैं, और सिर्फ 8 केसेस अगर बनते हैं तो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी बाउंड है कि उसी 8 कंडीशन में से ही पूछेगा आपसे। और आप अगर जान चुके हो कि अच्छा जो ये क्वेश्चन बनाने वाला अब तो यहीं से हमको क्वेश्चन देगा, तो बेहतर है कि हम लोग यहीं से या इतना सारा ही कॉन्सेप्ट पढ़ लें, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बताने का, आप लोगों को इतना डिटेल्स में बताने का सिंपल यही था। हम लोग इस तरह से जो भी क्वेश्चन या जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे इतने डिटेल से ही पढ़ेंगे। जिन बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्किप करके सिर्फ क्वेश्चंस वाले पे आ जाना। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे इस कॉन्सेप्ट को ज़रूरत है, वो इस पूरे वीडियो को रिपीट कर करके आप देखना। ये आगे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस देगा किसी भी तरह के क्वेश्चन को बनाने में। आप याद रखना दोस्तों, एसएससी जो है, एसएससी का अपना एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के बाहर वो नहीं जा सकता है। ये कोई आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये कोई कैट के लेवल का या उस लेवल के एग्ज़ाम पर नहीं आ रहा है, ये एसएससी के एग्ज़ाम पे आ रहा है। और इसका अपना एक कंडीशन है, जो अभी तक के इसके क्वेश्चन के जो पैटर्न है पूछने के, उस तरीके पे हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये कैसे क्वेश्चन बनता है और आप फटाफट बना दोगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल मेथड से भी बनाएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड जो पढ़े अभी हम लोग उस कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन पे हम लोगों को जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग डिटेल से बनाते हैं। दिया हुआ है x² - 9x + 19 = 0। इसको आप देखो, मैं इसको 2-3 तरीके से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी एक डिटेल मेथड देखते हैं, एक डिटेल मेथड, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट मेथड पर आएंगे। ठीक, कि x² - 9x + 19 = 0 ये दिया हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट हम लोगों को चाहिए क्या, x - 5। तो x - 5 के फैक्टर में तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए आप लोग जानते हो कि ये वाला फैक्टर जो है, ये जो है कब कितना होता है, a + b होता है, और ये जो होता है वो कितना होता है, a × b होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि x² - 5x - 4x 9x हो गया, और प्लस 19 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लस, या एक स्टेप आप इसको छोड़ सकते हो कि आप यहाँ पे 9x लिखो प्लस 19, यहाँ पर +1 कर दो, 0 + 1 कर दो। RHS में भी एक जोड़ दिए और LHS में भी जोड़ दिए। x² - 9x + 20 = 1। It implies that x² - 5x - 4x + 20 = 1. It implies that x - 5 - 4 x - 5 = 1. It implies that x - 4 It implies that x - 5 = 1। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हम लोगों से x - 5 का, तो हम लोग x - 4 को रहने दें into 1/x - 5। It implies that x - 5 + 5 - 4 = 1/x - 5। It implies that x - 5 - 1/x - 5 = -5 + 4 = माइनस का 1, यानी x - 5 - 1/x - 5 = -5। It implies that x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 5 का होल स्क्वायर = k² + 2। क्योंकि ये माइनस में आया है तो जो फॉर्मूला चलेगा वो किस में चलेगा, प्लस में चलेगा। और k का मान कितना आया है, -1 आया है, तो आप लिखोगे -1 का स्क्वायर प्लस 2 = 3। ये आपका आंसर होगा। तो ठीक है, बाप रे बाप। तो आप देखोगे कि अगर डिटेल मेथड से गए, जबकि डिटेल का हम लोग सिर्फ एक मेथड जान रहे हैं, इसमें डिटेल में आप 2-3 तरह से बना सकते हो। ठीक है, 2-3 तरीके से, और ये आप काफ़ी किताबों में पढ़ भी रहे हो। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ आपको एक मेथड बताया है। मैं 2 मेथड 3 मेथड भी बता सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ
टाइम का वो बर्बादी होगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इसे समझो कि डिटेल जब भी बनाओगे तो इतना लंबा प्रोसेस बना के लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़े हैं उस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पूछा x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और देन में पूछा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पे कह सकते हैं कि सर अगर x माइनस 5 का ये हमसे पूछ रहा है और इस कंडीशन इसके साथ में है, यानी इसका एक फैक्टर और बनेगा। तो क्या फैक्टर बनेगा, तो आप कह सकते हो कि इस 5 में क्या ऐड करेंगे कि ये 9 हो जाए। तो आप बोलोगे कि ये x माइनस 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाए। बच्चों कभी भी इसका फैक्टराइजेशन निकालना नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में आधा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके वो देता है। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन वो सॉल्व किया हुआ रहेगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल है कि अगर x माइनस 5 दिया हुआ है तो हमारा दूसरा फैक्टर जो है निकालने से ज़्यादा आप सिर्फ एक इमेजिन करो कि 5 में -5 में हम लोग कौन सा नंबर जोड़ दें कि ये -9 आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं कि -4 जोड़ना है या -5, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर प्लस 19 दिया हुआ है। आप भूल जाओ कि यहाँ RHS में 1 होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या दिमाग में रखना है कि RHS में 1 तो होना ही होना है, या तो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा, वो होना ही होना है, बिना उसके ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये एकदम दिमाग में रख लेना। और इसको इस तरह से करना है कि वो जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो बिना इसके सवाल बना ही नहीं सकता है। तो या तो हम लोगों को +1 आएगा या नहीं तो -1 आएगा, ये बाउंड है। चलिए अब ये देखना है कि अगर ये प्लस है तो हम लोगों का जो क्वेश्चन बनेगा वो किसका होगा। तो आप बोलोगे कि सर ये सेम साइन का होगा। सेम साइन का यानी अगर x माइनस 5 एक फैक्टर है तो दूसरा भी फैक्टर जो बनेगा वो x माइनस के साथ ही बनेगा। ठीक है, अब माइनस के साथ बनेगा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाए, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर x माइनस 4 ही है। ये अगर एक x माइनस 5 बन रहा है तो दूसरा x माइनस 4 ही बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 5, दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 4। अब आप बताओ x माइनस 5 और x माइनस 4 में से बड़ा कौन है। तो आप बोलोगे कि सर x माइनस 4 बड़ा है। इट मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे x माइनस 5 का पूछा गया है और x माइनस 5 इस केस के लिए छोटा फैक्टर है। और अगर ये छोटा फैक्टर है तो जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, माइनस में निकल कर आएगा। यानी x 1 बाय x इज इक्वल टू ये माइनस में निकल कर आएगा। ठीक है, अब 5 4 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही ये नंबर होगा, यानी कि इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 5 गुना 4 का जो रिजल्ट आएगा वही यहाँ रहेगा। यानी 5 गुना 4 बराबर कितना होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था। यहाँ दिया हुआ कितना 19, तो 19 में क्या हम लोग करें तो 20 हो जाए। तो आप बोलोगे सर +1 करें। तो अगर LHS में +1 करना हो तो RHS में भी कितना होना होगा। तो आप बोलेंगे सर RHS में भी +1 करना होगा। जैसे ही RHS में +1 किए कंडीशन हमारा क्या बनकर आ गया, नेगेटिव में बनकर आ गया। और कंडीशन अगर नेगेटिव में बनकर आया तो हम लोग को काम खत्म हो गया कि सेम साइन का है तो क्या होगा 5 - 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा x - 1 बाय x इज इक्वल टू -1 ये इफ में है, ये इफ में दिया गया है। देन में क्या पूछ रहा है हमसे, तो आप बोलोगे कि सर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर पूछ रहा है और इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है। कितना पता है, k स्क्वायर प्लस 2। k स्क्वायर का मान कितना है -1, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, देखो ये इजी वे में भी बन जाएगा। आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आप 8-10 सवाल बनाओगे, ये फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5, देन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे क्योंकि डिटेल में फिर इतना ही लंबा चौड़ा हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शॉर्ट मेथड में बनाएंगे। शॉर्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ से देखते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फैक्टर हमारा कितना है x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आया हुआ है
माइनस है। तो आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ माइनस आ गया, इसका जो दूसरा फैक्टर आएगा वो अपोजिट साइन के साथ रहेगा, यानी एक जो है दूसरा, एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस के साथ आएगा। अब 3 में क्या हम लोग माइनस करें कि 1 आ जाए? आप बोलोगे कि सर 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बच्चों दूसरा फैक्टर निकालने का सिर्फ हम लोग का एक ही मोटिव है कि ये पता चल जाए कि कांस्टेंट हमारा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। क्यों? कि जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमारा बड़े वाले फैक्टर के साथ बन रहा है या छोटे वाले फैक्टर के साथ बन रहा है। सिर्फ इसी के लिए हम लोगों को दूसरा फैक्टर को पता करना है। तो आप देखोगे कि x + 3 और x - 2 में बड़ा फैक्टर कौन है? तो आप बोलोगे सर x + 3 बड़ा फैक्टर है। इट मीन्स कि अगर बड़ा वाला फैक्टर है तो जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वो क्या होगा? प्लस का निकल कर आएगा। और 3 में 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर 6 होगा। तो 6 लाने के लिए -1 करना होगा, तो RHS में भी -1 करना होगा। जैसे ही RHS में -1 गया, आप क्या बोलोगे कि सर कंडीशन x + 1/s, यानी कंडीशन क्या बनकर आएगा? पॉजिटिव बनकर आएगा। क्यों ये पॉजिटिव बनकर आया? क्योंकि RHS में -1। बच्चों आप ऐसे भी पता कर सकते हो कंडीशन, अगर ऑड नंबर का पावर रहा, अगर ऑड नंबर का पावर रहा तो आप लोग पहले भी जान चुके हो कि अगर ऑड नंबर का पावर रहा तो ये प्लस तभी आएगा जब कंडीशन आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि आपका कंडीशन नेगेटिव हो और क्वेश्चन आपका प्लस में पूछे। ठीक है, इस कंडीशन, इस शर्त के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको बाद में अगर आगे वाले टाइप पे जाओगे तो आगे वाले टाइप पे ये पूछा जाएगा कि x - 1/x = k है, तो बताइए कि x³ + 1/x³ = हाउ मच। ये आगे टाइप हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए भी, ये सवाल के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोगों को x + 1/x = कांस्टेंट चाहिए ही चाहिए। अगर x + 1/x आना है तो वो इसके जरिए हम लोग लाएंगे। जब तक ये नहीं आएगा ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑड नंबर के केस में, ऑड पावर के केस में हम लोग को ये पता कर लेना है कि अगर ये माइनस में है, प्लस में है, तो कांस्टेंट कंडीशन हम लोगों को झट से पता चल जाएगा। अगर यहीं पर ये माइनस रहता तो पता कर लेते ये माइनस आता। ठीक है, अभी यहाँ -1 है तो ये प्लस में आ गया, कांस्टेंट अपोजिट साइन का, सिर्फ जोड़ देना है। किसको जोड़ना है? 3 और 2 को जोड़ देना है। तो ये कितना आ गया? 5, यानी इस 3 को इस 2 को ऐड कर देना है a + b। ये कांस्टेंट निकल गया, कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। प्लस का 5 या माइनस का 5? तो आप बोलोगे सर बड़े वाला फैक्टर का, इसलिए प्लस का 5। तो अब इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या इजी है कि x³ + 1/x³ = हाउ मच? तो आप बोलेंगे k³ - 3k। इट इंप्लाइज दैट 5 का क्यूब - 3 × 5 = 110। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को, जो पुराने बच्चे होंगे, उनको ये आंसर सब याद भी होगा। वैसे भी जो लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, जो बना रहे होंगे 4-5 बार, अगर आप प्रीवियस ईयर्स में बनाए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो आप लोगों को आंसर याद होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x - a × x - b = 1, then and a - b + 5 = 0, then x - a का होल क्यूब -1/x - a का होल क्यूब = हाउ मच। ठीक है, अब आप लोग इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो कि आप इससे फटाफट बता सकते हो। ठीक है, आप बिना जाने भी कह सकते हो कि सर अगर ये ऑड नंबर का केस है और यहाँ नेगेटिव है तो जो कंडीशन निकल कर आएगा वो x - 1/x ही निकल कर आएगा, यानी कि कंडीशन जब भी बनेगा वो माइनस में बनेगा। दूसरा, RHS में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो कंडीशन जब बनेगा जब भी माइनस बनेगा। ये माइनस बन गया तो जो फॉर्मूला चलेगा वो किसका चलेगा? प्लस का चलेगा। अब देखो, ये पता करना है कि x - a और x - b में से बड़ा कौन है। तो आप देखो, ये जो दिया गया इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या कहता है आपसे? a - b = -5। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ लेकर आए तो a - b = -5, और आप जानते हो कि अगर a - b = -5 हो रहा है, जिसका मतलब है कि b is greater than by a, b जो है वह a से बड़ा है। और अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट में भी था, उसमें माने थे कि a जो है वो b से
बड़ा है, लेकिन इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या कर दिया है कि b है वो a से बड़ा है। इसका मतलब है कि इसको आप b माइनस ए इज इक्वल टू 5 पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे आप? b माइनस ए इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब x माइनस ए x माइनस b में से बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे कि b बड़ा है। तो अगर b बड़ा है तो x माइनस ए क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर में छोटा संख्या घट रहा है और एक नंबर में बड़ी संख्या घट रही है, तो x माइनस ए छोटा हो जाएगा। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है? सॉरी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, इसमें बड़ी संख्या घट रही है तो ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है? बड़े वाले फैक्टर का पूछ रहा है। और अगर बड़े वाले फैक्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े वाले फैक्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है तो कांस्टेंट आपका क्या होगा? b माइनस ए इज इक्वल टू 5। माइनस क्यों आया? तो आप बोलेंगे कि सर चूंकि सेम साइन का केस है, ये दोनों जो साइन है वो क्या है? सेम साइन का है, सेम साइन का केस है, इसलिए माइनस तो होना ही था। चूंकि आप a माइनस बी पढ़े हो इसलिए कंफ्यूज मत होना। a माइनस बी कब आप पढ़े हो? तो आप बोलोगे कि सर a माइनस बी तब हमने पढ़ा जब a जो है वह b से बड़ा था। लेकिन इस केस के लिए b क्या दिया हुआ है? b को a से बड़ा दिया है। ठीक है, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 5। अच्छा, बड़े वाले फैक्टर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सीधा बोलोगे कि सर x माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो हम लोगों से जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। इसका वैल्यू क्या होगा? 5 का क्यूब प्लस 5 गुना 3 इज इक्वल टू 125 प्लस 15 इज इक्वल टू 140। ठीक है, इस तरह से हम लोग सवाल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 के मेन में वो पूछा गया है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? फटाफट बनाएंगे। हम लोग कभी भी डिटेल मेथड का सहारा नहीं लेंगे। हाँ, डिटेल मेथड हम लोग इसलिए जाने कि इन केस कभी आप फंस गए तो डिटेल मेथड ही आपको बचाएगा। ठीक है, 2017 का था क्वेश्चन, 2017 मेन का क्वेश्चन है। वो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप फट से आंसर कर पाओगे, इसका झटपट आंसर कर पाओगे। क्या कर पाओगे कि सर अगर x माइनस 4 एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर x माइनस 8 होगा। क्यों होगा x माइनस 8? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर प्लस है, ये प्लस तभी होता है जब दोनों फैक्टर का साइन सेम होता है। तो आप दूसरा क्वेश्चन होगा सर 8 ही क्यों हुआ? तो आप 4 में से क्या जोड़ोगे कि ये 12 हो जाए? तो आप बोलोगे कि सर 8 जोड़ेंगे, यानी एक फैक्टर x माइनस 4 निकला, दूसरा फैक्टर निकला x माइनस 8। अब x माइनस 8 और x माइनस 4 में कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे कि सर x माइनस 4 बड़ा है, यानी जो कांस्टेंट निकल कर आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 32 होता, तो यानी एक एक्स्ट्रा है, वो कहाँ चला जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर RHS में चला जाएगा। RHS में जैसे ही जाएगा वो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये माइनस में गया, यहाँ पर 32 प्लस 1 ये उधर गया तो माइनस में, तो आप बोलोगे अगर माइनस में तो कंडीशन बनेगा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 8 में से 4 गया तो 4 बचा। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2017 के मेन में आया है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 59 इज इक्वल टू 0 देन x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? तो बच्चों आप लोग समझ गए हो कि हम लोगों को क्या करना है। चूंकि यहाँ प्लस है तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो भी माइनस में बनेगा, सेम साइन में, और एक साइन पहले दिया जा चुका है माइनस का, तो दूसरा भी माइनस में बनेगा। अब 6 में से क्या जोड़े कि 16 हो जाए? तो आप बोलोगे कि सर 10 जोड़ेंगे, यानी कि एक फैक्टर निकल कर आया x माइनस 6, दूसरा फैक्टर निकल कर आया x माइनस 10। अब 10 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60 होना चाहिए था। 60 होने के लिए इसको आप प्लस 1 करोगे तब ये जाके 60 होगा। अगर LHS में प्लस 1 किया तो RHS में भी प्लस 1 करना होगा। जैसे ही RHS में प्लस 1 करोगे तो जो कंडीशन बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? x माइनस 1 बाय एक्स बनकर आएगा। ठीक है,
और दोनों सेम साइन का है तो आप बोलोगे कि इसको माइनस कर देना है, तो 10 में से 6 गया तो क्या बचेगा, वो 4 बचेगा। ठीक है, और अगर माइनस का कंडीशन है तो जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, प्लस का। तो आप बोलोगे कि सर जो पूछ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ रहा है, और इसका फॉर्मूला होगा k² प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन में ये कंपलसरी है कि आरएचएस में या तो +1 आएगा या नहीं तो -1 आएगा। ये भी कंपलसरी है कि जो फैक्टर बनेगा वो या तो सेम साइन का बनेगा या नहीं तो अपोजिट साइन का बनेगा। अगर अपोजिट साइन का बनेगा तो यहाँ माइनस में आएगा, और सेम साइन का बनेगा तो यहाँ प्लस में आएगा। ठीक है, मैं आपको और भी बता सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट का और भी इम्प्लीमेंट है, और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो भी आप देखोगे कि जैसे एक क्वेश्चन ये हम लोग बाद में डील करेंगे, या आप इसको बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि x² प्लस 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, देन x प्लस x का होल टू द पावर 53 प्लस 1/x टू द पावर x प्लस 4 टू द पावर 53 प्लस 1/x टू द पावर 4 टू द पावर 53 इज इक्वल टू हाउ मच, ये दिया गया। तो आप हमेशा याद रखना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपसे जब भी क्वेश्चन इस तरह से बनता है और आपको सिर्फ x प्लस 1/x और या x माइनस 1/x का सवाल अगर पूछा जाएगा इस लेवल पे, एसएससी के लेवल पे, कभी भी आपको सवाल x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 या x टू द पावर 7 प्लस माइनस 1/x टू द पावर 7 या x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, इससे बड़ा सवाल नहीं पूछा जा सकता है, या नहीं पूछा गया है अभी तक। ठीक है, अगर आपसे अभी तक ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को इस कंडीशन पे, अगर ये क्वेश्चन आपसे इतना ही दूर तक पूछा गया है, मैक्सिमम जा सकता है 10 तक। आप समझते हो किसी भी संख्या का पावर 10, उसको कैलकुलेशन करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैक्सिमम 6 तक पूछा है आपसे, जो पिछले बार पूछा गया। पिछले बार पूछा गया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, देन x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 इज इक्वल टू हाउ मच। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये अभी तक का एसएससी का सबसे बड़े पावर पे क्वेश्चन पूछा गया है। 8 पर भी पूछ सकता है, 10 पर भी पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए डेटा फिर आपको छोटा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर x टू द पावर 10 पे या x टू द प्लस 1/x टू द पावर 10 पूछा जाएगा तो कितना डेटा छोटा पूछ सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना है, कैलकुलेट भी करना है। तो आप सोचो कि अगर 10 पे 12 पे अगर डेटा छोटा पूछा जा सकता है तो 53 आने का तो सवाल ही नहीं होता है। 53 पे कितना डेटा पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि ये सवाल के लिए हम लोगों को एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग हर सेक्शन को, हर एक टाइप को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और देखेंगे कितने खूबसूरती से हर एक जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको दूसरे से इंटर रिलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देखें और अच्छे से रहिए, सेफ से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।